अगर हम घर को डिवाइड करते हैं जी, तो जो सेंटर पार्ट हमारा घर का बनता है वो पूरे घर का 11% होल्ड करता है, मतलब वो Okay. प्रॉपरली एक जोन है। अच्छा, जैसे नॉर्थ ईस्ट एक जोन आ जाता है, ईस्ट एक जोन आ जाता है, जी। वैसे ब्रह्म स्थान एक प्रॉपर जोन है। सिमिलरली अगर हम देखते हैं यूके का, अगर आप देखते हो किंगडम जो पैलेस है, प्रिंस चार्ल्स का जो Yes. पैलेस है, अगर आप देखोगे वहाँ पे भी आप सेंटर देखोगे तो सेंटर Open है। ओपन टू स्काई देखने को Yes. मिलता है। एंड दे आर नॉट डूइंग दैट वेल अक्रॉस दी वर्ल्ड। पहले तो उनके पास में पूरा दुनिया जी। कैप्चर किया हुआ था, आज उनके पास में उनका खुद का नहीं। भी कुछ बचा नहीं है टेक्निकली देखा Yes. जाए। वाई सो? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि श्री विष्णु हरि वैकुंठ से निकल के धरती में जाएंगे और मंदिरों पे विराजमान होंगे। अच्छा। लोगों ने क्या किया, अपने घर में मंदिर ही से ला उठा लिया। के हमारे घर पे लेके आए। जी, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, एक भगवान का फ्रेम आप प्लेस कीजिए, ओके, उनकी पूजा कीजिए और फिर घर से बाहर जाइए आप। मंदिर पे जाने से आपका जुपिटर स्ट्रांग होता है। जी। जो वुमेन्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिलता है हमको आज की डेट में, वो कहीं ना कहीं हमारे घर का किचन प्लेटफॉर्म भी है। सर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं। अभी आपने जो चीज़ें बताई वो होगी डायरेक्शन से रिलेटेड, तो कोई ऐसी रेमेडी आप देना चाहेंगे जो लोग मेहनत करते हैं लेकिन उसका फल उन्हें नहीं मिल रहा है? वास्तु इज नॉट जस्ट अबाउट डायरेक्शंस। यस, मतलब जो तिजोरी होती है उसे सही जगह पर सही जोन में रखना भी ज़रूरी है, चाहे वो घर हो या हमारी दुकान हो या वर्क प्लेस हो। एग्जैक्टली। और इसी के साथ हम पूछना चाहेंगे सर कि फेम की अगर बात की जाए या राज गद्दी, बहुत लोग चाहते हैं कि हमें फेम मिल जाए जल्दी से जल्दी। सोशल मीडिया का भी ज़माना है, बहुत लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम कहीं किसी मुकाम पे पहुंच जाए, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वास्तु कितना इम्पैक्ट करता है इस चीज़ को लेकर? गणपति जी की फोटो आपके द्वार पे चिपका लगवाते देते हैं। हैं, यस। ऐसा बोला जाता है शास्त्रों के हिसाब से कि अगर गणेश जी का फेस घर के अंदर के साइड पे जी। है तो वो प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, ओके, और अगर उनकी पीठ घर के साइड पे है तो वो दरिद्रता को दिखाता है। अच्छा। हेलो एंड वेलकम टू सो कूल लाइफस्टाइल विद शीतल अर्पल। आज हम बात करने वाले हैं वास्तु शास्त्र के बारे में। आप सभी ने वास्तु शास्त्र के बारे में कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना तो होगा ही, लेकिन क्या आप इसे सही मायने में जानते हैं? शायद नहीं। और इसे जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वास्तु एक्सपर्ट अनिल वर्मा सर। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं द इम्पैक्ट ऑफ वास्तु शास्त्र के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार शीतल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। Yes. और मैं हमेशा से जब वास्तुशास्त्र की जब बात आती है जी, तो मेरा एक्साइटमेंट रहता है आंसर्स देने के लिए, बिल्कुल। तो आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। ओके, ग्रेट। सो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि वास्तुशास्त्र जो है, जब लोग सुनते हैं तो उन्हें लगता है वास्तुशास्त्र जो है ये सिर्फ डायरेक्शंस से रिलेटेड है। क्या इतना ही है वास्तुशास्त्र? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है कि वास्तु सिर्फ डायरेक्शंस से ही कनेक्टेड है। जी, बहुत से टाइम पे मैंने देखा है जहाँ पर लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जी। या फिर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट पे जाके सीमित हो जाते हैं, खासतौर पे जब लोग घर खरीदने के लिए जाते हैं। यस, दे चेक द डायरेक्शंस की बेस्ट डायरेक्शंस में किचन हो जाना चाहिए, जी, इस डायरेक्शंस पे बेडरूम होना चाहिए, यहाँ पे टॉयलेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जी, यहाँ पे मंदिर होना चाहिए। बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो वास्तु इज़ वे बियॉन्ड डायरेक्शंस। ये सिर्फ एक बेस है जहाँ पर आप डायरेक्शंस चेक करके आप घर को शॉर्टलिस्ट करते हो। जी, हमको घर पे देखना है कि घर के कट्स एक्सटेंशंस कैसे हैं घर के अंदर, फिर घर की एनर्जी कैसी है, बिल्कुल। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, जी, देयर आर 3 टाइप ऑफ एनर्जीज जब हम घर लेने के टाइम पे हमको ध्यान रखना चाहिए हमको। सबसे पहले होती है ज़मीन की एनर्जी की, भाई आपकी ज़मीन के ऊपर जो घर बनने वाला है वो ज़मीन कैसी है, अच्छा। जिसको हम वास्तु के हिसाब से बोलते हैं अर्थ टेलरिक एनर्जी। ओके, अभी अगर वो एनर्जी अगर आपकी डिस्टर्ब्ड है तो कहीं ना कहीं पे फिर वो वहाँ पर अगर आपने वास्तु के हिसाब से अगर घर बनाए तो वो इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिली। मिलेंगे नहीं आपको। ओके, सेकेंड चीज़ होती है हम जिसको बोलते हैं ग्लोबल एनर्जी। अब जी। ग्लोबल एनर्जी है क्या? जो हमारे घर की 16 दिशाएं, तो बेसिकली एक एंगुलर डिवीजन मेथड पे जी। एक आपकी डायरेक्शन बनती है, एक कंपास आता है वास्तुशास्त्र जी, के हिसाब बिल्कुल। से। तो 16 दिशाएं जब आपकी फॉर्म होती है तो वो 16 दिशाएं की एनर्जी घर के अंदर कैसे काम कर रही है वो एक अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉस्मिक एनर्जी। अब कॉस्मिक एनर्जी होती क्या है? अभी ऐसा तो नहीं है ना कि भाई हर इंसान का घर जो है वास्तु के हिसाब से पूरा परफेक्ट है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी चीज़ की कमी रहती है, जी, और लोगों के जीवन भी कट ही रहा है किसी ना किसी तरीके से। यस, यस, लोग कमा खा रहे हैं, अच्छे से ग्रो बिल्कुल। भी कर रहे हैं। जी, कॉस्मिक एनर्जी वो होती है जहाँ पर हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद, हमारा लोगों को देखने का रवैया कैसा है, हम हमारे माता पिता की कैसी सेवा करते हैं। अच्छा, तो कॉस्मिक एनर्जी वो जो दिखती नहीं है, बिल्कुल। बट किसी का तो आशीर्वाद है जो हमारा लाइफ को कहीं ना कहीं पे रूट कर रहा है। ओके, दैट इज द कॉस्मिक एनर्जी। जो अगर ये कर्मा हम कह सकते हैं, जो हम कर्म करते जाते हैं। एग्जैक्टली दैट इज ओके। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अगर ये तीनों एनर्जीज अलाइन है घर के साथ में जी,
तो फिर वास्तु आपका अच्छा काम करता है घर के अंदर। ये बिल्कुल। तीनों चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। अभी मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, मैं जब हम बात करते हैं तो 3 तरीके के गुण पाए गए हैं वास्तु के हिसाब से। जी। एक पाया गया है सत्व गुण, हम्म। एक पाया गया रजस गुण, और एक हम बोलते हैं जो कि आपका तमस गुण में आता है। जी। तो जब हम रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में हमको ये देखना है कि भाई जिस ज़मीन पे हमारा घर बना है वो सत्व गुण से भरी हो, क्योंकि हमको घर पे शांति चाहिए। बिल्कुल। जब हम रजस गुण की बात करते हैं तो कोई ऑफिस स्पेस हो गया या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पर एक बिजनेस एक्टिविटी चल रही है, जी। तो वहाँ पर हमको रजस गुण चाहिए, क्योंकि रजस गुण में थोड़ा सत्व गुण भी होता है और थोड़ा सा आपका तमस गुण भी होता है सक्सेस के लिए। सक्सेस के लिए। जी। अब जब हम फैक्ट्रीज की बात करते हैं तो फैक्ट्रीज में हमको प्योरली चाहिए तमस गुण, क्योंकि हमको फैक्ट्री में शांति नहीं चाहिए, क्योंकि वो 24/7 चलता है करेक्ट। तो इसको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से गुण की प्रॉपर्टी और उस गुण के हिसाब से हम वहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, चाहे वो ऑफिस स्पेस हो, जी, बिजनेस हाउस हो, या फिर फैक्ट्रीज हो, या फिर हमारा घर हो। तो ये बेसिक नॉलेज से नहीं होगा, इसके लिए हमें एक्सपर्ट्स को ही वहाँ पर लेकर जाना होगा और चेक करना होगा। एग्जैक्टली। बट मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ चेक करने के लिए। सपोज अगर आप कोई भी एक ऐसी ज़मीन पे अगर आप जा रहे हो जहाँ पर आपको रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को बनाना है, या आपने घर परचेज कर लिया है, आपको चेक करना है कि भाई इसकी एनर्जी सत्व गुण जैसी है कि नहीं। जब आप उस ज़मीन के पास जाते हो, हाथ आप ज़मीन पर रखिए, और जो आपकी नोस्ट्रिल्स होती है, तो आप नोस्ट्रिल से आप हवा छोड़िए आपके हाथ में ऐसे। तो अगर राइट नोस्ट्रिल अगर आपकी चल रही है तो कहीं ना कहीं वो सत्व गुण की ज़मीन है। अच्छा। यस। और अगर आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रही है तो वो रजस गुण है, और अगर आपकी दोनों चल रही है तो वो तमस गुण को दिखाती है। अच्छा। तो इस हिसाब से भी हम जमीन को चेक करते हैं। दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर। ओके। तो इससे भी आप चेक कर सकते हो आपकी जमीन कौन से गुण की जमीन है। इसी से रिलेटेड सर, जब हम सुबह उठते हैं तो कहा जाता है कि उठते समय भी हमारा जो पहला कदम हम रखते हैं बेड से नीचे, तभी हमें कुछ चेक करना होता है। इट इज रिलेटेड टू दिस। एग्जैक्टली। सो वास्तु का पार्ट नहीं है जी, बट यस, अगर हम सुबह सो के उठते हैं तो अगर हमारी सूर्य नाड़ी अगर चल रही होती है तो वही पैर आप राइट लेग अगर आप जमीन पे रखते हैं धरती माता का आशीर्वाद लेके, तो दिन अच्छे बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वहीं पे अगर चंद्र नाड़ी चल रही है तो फिर उल्टा पैर आप रखिए बाहर। बट ऐसा बोला जाता है कि अगर आप कोई डीलिंग्स करने जा रहे हो या कोई बड़ा बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो कोशिश करो कि अगर आपकी सूर्य नाड़ी चल रही हो उस टाइम पे करो, तो उसके सक्सेस होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। होगा नहीं होगा गारंटी नहीं है, डिपेंड ऑन द बिजनेस ट्रांजैक्शन, किस टाइप का ट्रांजैक्शन आप करने जा रहे हो, है ना। बट सूर्य नाड़ी जब चल रही होती है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं इस सवाल के साथ में कि जो एंट्रेंस होती है घर की, बहुत सारे लोग जो हैं वो गणेश जी की मूर्ति या फोटो वहाँ पर लगाते हैं, या पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लगाते हैं या फोटो लगाते हैं, तो क्या कितना सही इसे माना जाता है? तो मैं तो बहुत अगेंस्ट में रहता हूँ कि भाई भगवान की मूर्ति आप घर के द्वार के पास लगा रहे हो या घर के एंट्रेंस के पास लगा रहे हो, तो बेसिकली क्या होता है, द्वारपाल की तरह। अब अगर हम देखते हैं अगर भगवान को अगर हम गेट के पास रखते हो द्वारपाल की तरह हो जाते हैं, वो द्वारपाल नहीं है, बिल्कुल, है ना। भगवान हमारे घर के अंदर है तो उनको घर के अंदर रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम पुराने शास्त्रों के बारे में अगर हम देखते हैं, जब गणपति जी माता पार्वती जी ने जब उनको बोला था कि भाई आप गेट के अंदर किसी को आने मत देना, जब शिव जी आए तो उनके साथ में क्लैश हुआ गणपति जी का, और वहीं पे गणपति जी का गला कटा। तो जब वो द्वार पे थे तब उनका गला कटा। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर द्वार पे श्री गणेश जी का फोटो या किसी भी भगवान का अगर हम फोटो प्लेस करते हैं तो किसी ना किसी तरीके के क्लैश को दिखाता है ये। तो बिल्कुल, मतलब किसी भी तरीके से भगवान को प्लेस नहीं करना है। सेकेंड चीज़ ये मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे पंडित जी पुजारी जी आते हैं, जब घर की वास्तु पूजा किया उन्होंने तो वो क्या करते हैं, गणपति जी की फोटो आपके द्वार पे चिपका देते हैं। ऐसा बोला जाता है शास्त्रों के हिसाब से कि अगर गणेश जी का फेस घर के अंदर के साइड पे है तो वो प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, और अगर उनकी पीठ घर के साइड पे तो वो दरिद्रता को दिखाता है। अच्छा। तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि भाई द्वार पे लगा दो, फोटो चिपका दो। नेवर डू दैट। बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो तोरण भी लगाते हैं ना, दिवाली के टाइम पे जो लक्ष्मी जी और गणेश जी का तोरण भी आता है, आई थिंक हर कोई ही लगाता है वो। एग्जैक्ट। देखो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप लगा रहे हो ना, 1 दिन 2 दिन कुछ पूजा पाठ के लिए, दैट इज ओके, बट स्टिल उसको अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेटर है। ओके। अच्छा। और अगर हम लोग घर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कौन सा, अगर ब्रह्म स्थान की बात करते हैं तो कौन सा एरिया बेस्ट होता है, और क्या इसमें सक्सेस के लिए अगर देखा जाए, हम लोग चाहते हैं ना कि पीसफुली हमें बिताना है, ब्रह्म स्थान ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो ब्रह्म स्थान के बहुत सारे मिथ्स है ब्रह्म स्थान को लेके। जी। बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्रह्म स्थान ओपन टू स्काई होना चाहिए। बट आजकल के ज़माने में अगर हम देखते हैं जिस तरीके से घर बन रहे हैं, ज़्यादातर लोग हाई राइज टावर्स में लोग रहने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल।
अब क्या होता है जब एक फ्लैट बनता है तो फ्लैट में इंटरनल वॉल्स काफ़ी होती है जी। अब कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई एक वॉल ब्रह्म स्थान से कनेक्ट हो जाता है ओके। तो क्या हम घर नहीं परचेज करेंगे? बिल्कुल। 90% घर आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर कहीं ना कहीं पे किसी तरीके से ब्रह्म स्थान पे दीवार आ जाता है जी। पूरा ओपन ब्रह्म स्थान मिलता नहीं है। बट आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैं, जब लोग घर का नक्शा बनाते हैं जी। जब ग्रिडिंग करते हैं तो ब्रह्म स्थान को लोग सोचते हैं कि ब्रह्म स्थान एक छोटा सा डॉट है, दैट इज द ब्रह्म स्थान, छोटी सी जगह। वैसा नहीं है। अगर हम घर को डिवाइड करते हैं जी। तो जो सेंटर पार्ट हमारा घर का बनता है वो पूरे घर का 11% होल्ड करता है, मतलब वो प्रॉपरली एक जोन है। अच्छा। जैसे नॉर्थ ईस्ट एक जोन आ जाता है, ईस्ट एक जोन आ जाता है, वैसे ब्रह्म स्थान एक प्रॉपर जोन है। ओके। तो अगर उधर पे दीवारें आ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चैलेंज की बात नहीं है जी। वहां पर हमको क्या अवॉइड करना है? जी। ग्रीन कलर हमको अवॉइड करना है, रेड कलर हमको अवॉइड करना है। ओके। अगर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चरल वॉल मतलब लोड बियरिंग वॉल अगर ब्रह्म स्थान पे आता है तो फिर हम उसको बोलते हैं कि भाई ब्रह्म स्थान में हो सकता है कि मर्म स्थान भेदन हो जाए। अच्छा। सेंसिटिव पॉइंट्स रहता है। ओके। पेट हमारा सेंसिटिव पार्ट है जी, ना। जी। पेट पे अगर मान के चलो किसी ने पीठ पे 2-3 मुक्के मार दिए बिल्कुल बिल्कुल तो वो सह लेगा, बट अगर जी। पेट पे मारा तो शायद से वो सह नहीं पाएगा। जी। तो ब्रह्म स्थान से जो एनर्जीज निकलती है, जी। जो हमारी 45 एनर्जी फील्ड है इंक्लूडिंग ब्रह्म स्थान, तो वो ब्रह्म स्थान से ही निकलती है। ओके। ब्रह्म स्थान में पूजा घर नहीं बनाना चाहिए, ब्रह्म स्थान पे टॉयलेट्स नहीं बनाने चाहिए, ब्रह्म स्थान में किचन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से रेड कलर और ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए, इससे ब्रह्म स्थान हिट होता है। बाकी अगर दीवार आ रही है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिंदास उस घर पे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ ब्रह्म स्थान में, जैसे ओपन टू स्काई वाला जो कॉन्सेप्ट है जी। अगर हम कुछ स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे शनिवार वाड़ा अगर आप देख लो, हाँ जी, तो शनिवार वाड़ा अगर आप देखोगे ओपन टू स्काई है, बर्बाद हो गया जी। सिमिलरली अगर हम देखते हैं यूके का, अगर आप देखते हो किंगडम जो पैलेस है, प्रिंस चार्ल्स का जो पैलेस है, अगर आप देखोगे वहां पे भी आप सेंटर देखोगे तो सेंटर ओपन टू स्काई देखने को मिलता है। एंड दे आर नॉट डूइंग दैट वेल अक्रॉस दी वर्ल्ड। पहले तो उनके पास में पूरा दुनिया कैप्चर किया हुआ था, आज उनके पास में उनका खुद का भी कुछ बचा नहीं है टेक्निकली देखा जाए। वाई सो? अगर ब्रह्म स्थान ओपन है तो एनर्जीज अच्छी होनी चाहिए, बट आप अगर ऐसे स्ट्रक्चर्स देखते हो जहां पर डोम बना हुआ है, जैसे अगर हम पुणे में बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड पर्सनालिटी मिस्टर अविनाश भोसले, अगर आप उनका पैलेस देखते हो तो उनके पैलेस के सेंटर पे डोम बना हुआ है। सेकेंडली वन ऑफ द रिनाउंड पर्सनालिटी, सब जानते हैं, जो कोविड का वैक्सीन बनाया, पुणे में बना हुआ है वो वैक्सीन, पूना वाला ने वैक्सीन बनाया है, उनका भी अगर आप पैलेस देखते हो जो कोरेगांव पार्क में प्लेस, उधर पे भी उनके घर पे डोम बना हुआ है। फिर आप इन्फोसिस मैसूर देखो, MIT कॉलेज देखो, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम जाके देखते हैं, अल बुस्तान पैलेस होटल, वन ऑफ द रिनाउंड होटल्स, जो वन ऑफ द एक्सपेंसिव होटल्स, उसमें भी अगर आप बीच में देखेंगे तो डोम्स बने हुए हैं। डोम एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करता है घर के अंदर जो एक नई एनर्जी फील्ड को पैदा होने के टाइम पे जो दर्शाता है, दैट इज द डोम। जब एक वुमन प्रेग्नेंट होती है तो एक नई एनर्जी फील्ड को जन्म देती है, उससे हैप्पीनेस आती है। तो वो जो डोम है ना, दैट डोम इज बीन कनेक्टेड टू द वुमेन्स वोम। तो वहां से एक पॉजिटिव एनर्जीज निकलती है। आई हैव नेवर सीन एनी स्ट्रक्चर, नेवर सीन एनी ऑफ द स्ट्रक्चर जिसके सेंटर पे डोम बना हुआ और वो फेल है। वो कहीं ना कहीं पे सक्सेसफुली मिलेगा आपको। अच्छा, अगर वो स्ट्रक्चर मान के चले किसी सल्तनत का एक जमानों पहले भी अगर स्ट्रक्चर्स अगर आप देखेंगे तो आज सरकार रन कर रहा है, लेकिन वहां से पैसा तो आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम जब घर बनाते हैं, बहुत अच्छा टिप देता हूँ मैं, जैसे फ्लैट में अगर हमको वोम बनाना है तो हम फ्लैट में वोम्स कैसे बनाए जी। तो सपोज आपका घर का जो सेंटर पार्ट है जी, तो जब हम घर परचेज करते हैं तो हमको हमारे पास सीलिंग मिलती है, तो हमें एक आर्टिफिशियल फॉल सीलिंग का भी कॉन्सेप्ट है। ओके। 4 इंच छोड़ के फिर हम फॉल सीलिंग बनाते हैं। तो सेंटर पे क्या कीजिए, एक ओवल शेप का एक वोम बना दीजिए। ओके। और उसके बीच में अच्छा सा एक गोल्डन कलर के फिल्मिंग कर दीजिए उसमें आप। ओके। तो एक वो वोम क्रिएट हो जाता है। आई हैव सीन पर्सनली, आई हैव डन दिस रेमेडियल्स, आई हैव सीन पीपल गेटिंग गुड एडवांटेजेस ऑफ द एनर्जी फील्ड व्हिच इज बीन क्रिएटेड इनसाइड द हाउस। ओके। एनर्जीज अच्छी स्प्रेड होती है घर के अंदर। मतलब कम स्पेस में अगर बनाना है तो ये एक अच्छा यूज कर सकते हैं, पॉसिबल है। बट अगर ब्रह्म स्थान में बीच में ही अगर आपका एकदम मेजर अगर कॉलम्स आए हुए हैं तो फिर वो क्रिएट नहीं हो सकता, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो वैसा अगर अवॉइड ही करने चाहिए। बट अगर आपने ये किया तो ब्रह्म स्थान बहुत अच्छे हद तक रिजल्ट्स क्रिएट करता है। बिल्कुल। और अगर मंदिर की हम बात करें, देवघर की हम बात करते हैं, तो हर घर में देवघर होता है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कौन से जोन में होना चाहिए देवघर? देखो टेक्निकली अगर देखा जाए तो हमारे जो हिंदू शास्त्र को जो लोग फॉलो करते हैं जी, उस पर ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि भाई, ज़्यादातर क्या 99% पीपल आई हैव सीन दे सेज कि भाई नॉर्थ ईस्ट पे ही मंदिर होना चाहिए। ओके। बट
भगवान के हिसाब से भी जोन्स डिवाइडेड है। जी। नॉर्थ ईस्ट पे अगर आप शिव पार्वती जी की पूजा अगर आप करते हो तो ये अच्छा जोन माना गया। शिव पार्वती जी की पूजा, जैसे गणपति जी की पूजा करें, जी। शिव पार्वती जी की पूजा करें, अच्छा जोन माना गया है। जी। बट अपेरेंटली अगर हम देखते हैं, अगर कोई विष्णु जी की पूजा करता है तो वेस्ट से बेटर जोन्स नहीं है पूजा करने के लिए। ओके। और मैंने बार बार ये चीज़ बताई है, आप दुनिया में कोई भी बड़े धर्म स्थान पे जाइए आप, जी। उनकी जो मूर्ति का प्लेसमेंट है, या फिर अगर आप मुस्लिम्स मस्जिद की अगर हम बात करते हो, वहाँ पे मस्जिद का जो प्लेसमेंट है वो वेस्ट पे ही क्यों है, नॉर्थ ईस्ट पे क्यों नहीं है? यस। मैंने बार बार ये चीज़ें बताई है। बिल्कुल। तो वेस्ट एक बहुत प्रोमिनेंट जोन बनता है प्रेयर्स करने के लिए, और थर्ड बेस्ट जोन बनता है नॉर्थ वेस्ट का जोन। क्योंकि अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में जो दूसरा भाव होता है कुंडली का, दूसरा भाव मंदिर को रिप्रेजेंट करता है जी। और अगर हम एस्ट्रो वास्तु की बात करते हैं तो दूसरा भाव नॉर्थ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो मंदिर अगर हम नॉर्थ वेस्ट पे बनाते हैं तो वहां पर भी हमको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं मंदिर के। ओके। और मंदिर में कई बार देखा गया है कि एक ही भगवान की मूर्ति डबल रखी जाती है। जैसे गणेश जी की मूर्ति मान लो तो 1 से 2 ज़्यादा मूर्तियाँ वहाँ पर रखी जाती है, तो क्या कितना ये सही है? देखो टेक्निकली मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है, यस, बट शास्त्र के अगेंस्ट नहीं है जी। घर के अंदर एक तो मंदिर होना ही नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोगों ने क्या किया हुआ है कि अपने कंफर्ट के हिसाब से जी, है ना, घर पे मंदिर लेके आ गए और बोलते हैं कि भाई हम पूजा करके घर से बाहर निकल गए। अच्छा। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि श्री विष्णु हरि वैकुंठ से निकल के धरती में जाएंगे और मंदिरों पे विराजमान होंगे। अच्छा। लोगों ने क्या किया, मंदिर से उठा के हमारे घर पे लेके आए। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके। एक भगवान का फ्रेम आप प्लेस कीजिए, ओके, उनकी पूजा कीजिए और फिर घर से बाहर जाइए। मंदिर पे जाने से आपका जुपिटर स्ट्रांग होता है जी। आज आप देखो जो बड़े धर्म स्थान है उधर पे भीड़ है, हमारे घर के आसपास के जो मंदिर है वो तो उनके तो कपाट खाली पड़े हुए हैं। जुपिटर कैसे स्ट्रांग होगा? आज वहाँ के पंडित भी स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनको दान दक्षिणा भी नहीं मिल रही है। हाँ। एग्जैक्टली। तो घर के अंदर टेक्निकली देखा जाए मंदिर नहीं होना चाहिए। उसका एक और रीजन है वास्तु से रिलेटेड। जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं जी, राइट, तो हमारे घर के अंदर की जो दीवारें हैं वो शनि देवता को रिप्रेजेंट करती है। ओके। अब हमारे घर के अंदर किचन भी है, किचन कहीं ना कहीं पे शुक्र देवता को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे घर के अंदर टॉयलेट्स भी आ गए, टॉयलेट राहु देवता को रिप्रेजेंट करते हैं एस्ट्रोलॉजी में अगर हम देखते हैं। और फिर हमने मंदिर भी प्लेस कर दिया है। तो हमने क्या किया, सारे के सारे प्लैनेट्स को हमने एक जगह मर्ज कर दिया हमने। तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप मुझे बताइए, आपने एक कौन सा ऐसा मंदिर, कौन सा ऐसा मस्जिद, कौन सा ऐसा चर्च आपने देखा है जहां पर प्रीमाइसेस के अंदर टॉयलेट बना हुआ है, बेडरूम बना हुआ और आपका किचन बना हुआ है? आप मुझे बताइए। वाकई में सोचने वाली बात है क्योंकि सोचते नहीं है लोग इस बारे में। हर एक के घर में मंदिर है। एग्जैक्टली जी। एक भगवान की मूर्ति प्लेस कीजिए, मूर्ति मीन्स एक फोटो फ्रेम लगाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए और मंदिर में जाके पूजा करिए। उसके रिजल्ट्स बहुत 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 बेटर रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं। जी सर, इसी से रिलेटेड एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि पूर्वजों की जो फोटोज़ होती है वो भी घर में लगाई जाती है दीवारों पर, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो एक बहुत अच्छा जोन मिलता है हमको यहाँ पर, हम पूर्वजों की फोटो लगा सकते हैं। वो साउथ वेस्ट का जोन है, पितृ का जोन आता है वहाँ पे। उधर पे अगर हम लगाएंगे तो हमको रिजल्ट्स बहुत हद तक अच्छे उनके रिजल्ट्स मिलते हैं हमको। जी। तो वो जोन आप यूज कीजिए, है ना। ईस्ट पे लगाना है, ईस्ट पे भी लगा सकते हैं पूर्वजों की फोटो। बहुत से लोग नॉर्थ पे भी लगाते हैं, फोटो लगा सकते हैं, बट बेस्ट डायरेक्शन हमको साउथ वेस्ट का मिलता है। वो प्रॉपर पितरों का जोन है, वहाँ पर उनका आशीर्वाद हमको अच्छा मिलता है। अच्छा मिलता है। ओके। स्पेशली लेडीज़ के लिए एक सवाल हम पूछेंगे यहाँ पर सर से। सर, किचन रिलेटेड मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं जो है वो किचन में अपना समय बिताती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किचन एरिया जो है वो कौन से जोन में होना चाहिए? देखो शीतल जी, अभी आज की डेट में सब एजुकेटेड हो गए हैं जी कि किचन हमको साउथ ईस्ट पे ही चाहिए। यस। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, किचन तो बना लिया हमने साउथ ईस्ट के डायरेक्शन पे जी, लेकिन जैसे ही वहाँ पे ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म आया, आप बिलीव नहीं करोगे कि वहाँ पर वास्तु दोष क्रिएट हो गया। अच्छा। ब्लैक कलर प्योर वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके। और वहाँ पर वाटर एलिमेंट के साथ आपने प्लेस कर दिया फायर एलिमेंट, और आग की और पानी की कभी बनती नहीं है। दे बोथ आर नेचुरल एनिमीज। यस। अब प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का एक जोन है जहाँ से आपका एक ट्रांजिशन होता है अग्नि बनने की तरफ। जी। राइट। और वहां पर अगर आपका ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म है तो वो आपके घर की पूरी फायर को बुझा देता है। ओके। अगर फायर बुझ गई तो मोटिवेशन खत्म, बिल्कुल, काम करने का। घर के मेल किड्स को प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं वहां पे। सेकेंड चीज, ये घर के कैश फ्लो पे इम्पैक्ट्स देना चालू कर देता है। एक और चीज ऑब्जर्व किया हुआ है, जब हम किचन बनाते हैं, जब ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म अगर हमने क्रिएट किया घर के अंदर,
तो क्या होता है जब वुमेन्स खाना बनाती है तो जब आग पड़ती है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर या हीट जब पैदा होती है उस प्लेटफॉर्म पे, हमारा नेवल भी एक ब्रीदिंग पॉइंट है हमारी बॉडी का। बिल्कुल। तो जैसे ही जब वुमेन्स खाना बनाती है वहाँ पे, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ईयर्स, यहाँ से एक नेगेटिव रेडिएशन हमारी बॉडी के अंदर जाता है। ओके। तो जो वुमेन्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिलता है हमको आज की डेट में, वो कहीं ना कहीं हमारे घर का किचन प्लेटफॉर्म भी है। ओके। वास्तु का सबसे बड़ा मिथ मैं बस्ट करता हूँ आपको। मैं लोग क्या करते हैं, किचन बनाया किसी भी जोन पे घर के, एनी ऑफ दी जोन्स दे हैव रैंडमली मेड द किचन, और किचन का जो बर्नर है वो बना दिया ईस्ट फेसिंग के साइड पे। बोलते हैं कि भाई हम खाना बना रहे ईस्ट के साइड फेस करते हो। ऐसा नहीं होता है। जोन इंपॉर्टेंट है, फेसिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके। ये वास्तु का बहुत बड़ा मिथ है। सही जोन पे किचन बनाइए। किचन कहाँ नहीं होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। 3 ऐसे इंपॉर्टेंट जोन्स जहाँ पर आप किचन को अवॉइड करो। नंबर 1, नॉर्थ ईस्ट का जोन पे किचन मत बनाइए। ओके। ब्रह्म स्थान पे किचन मत बनाइए, और साउथ वेस्ट पे किचन मत बनाइए। बाकी के जोन्स पे अगर किचन आता है ना तो वो इजीली ट्रीट हो जाता है, मतलब उसको बैलेंस हम कर सकते हैं उसके एलिमेंटल कलर से, और वो बैलेंस आउट हो जाता है। बट ये 3 जोन में अवॉइड कर लो, क्योंकि यहाँ पे ट्रीटमेंट इतने अच्छे से नहीं होता है यहाँ पे। ओके। और सर, जिन्होंने प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बना दिया है ब्लैक कलर का, तो क्या कुछ रेमेडीज वो कर सकते हैं या उन्हें चेंज ही करना होगा? नहीं, जरूर तोड़ने फोड़ने का जरूरत नहीं है। आज की डेट में वास्तु इतना सब कुछ वास्तु में आ गया है कि आप कलर चेंज कर दो उसका। फिल्म्स होते हैं, ऑफ वाइट कलर के फिल्म्स लगा दो, लाइट ग्रीन कलर के शेड्स अगर आपको लगाना है, विनाइल्स जो आते हैं आप वो लगा दो। नहीं लगाना तो अभी आज के डेट में आपने सुना रहेगा एक नया टाइप का पत्थर है जिसको कोरियन बोलते हैं। वो 6 mm 7 mm का कोरियन होता है। वो भी अगर आपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपने लगा दिया, ब्लैक कलर का एट्रीब्यूट को खत्म कर दिया अगर आपने, तो 3 कलर आपको चलते हैं। अगर साउथ ईस्ट पे किचन है और अगर ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म को अगर आपको हटाना है तो भूरा कलर जो होता है आप वो लगा सकते हो, आप ग्रीन कलर का प्लेटफॉर्म लगा सकते हो, और आप ऑफ वाइट कलर का लगा सकते हो। एब्सोल्युटली परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम। डायरेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, तो एंट्रेंस की हमने बात की थी। बहुत सारे स्टेयरकेस होते हैं, बहुत से घरों में स्टेयरकेस होते हैं, तो इसका कैसे स्ट्रक्चराइज कैसे किया जाना चाहिए इसे? देखो, अभी ये भी वास्तु में देखा गया है जी। ज़्यादातर मैं वास्तु सीखने के लिए भी जब मैं प्रोग्रेसिव स्टेज पे था मैं जी, तो ज़्यादातर लोग बोलते थे कि भाई क्लॉकवाइज स्टेयरकेस होना चाहिए जी, और जो उसके स्टेप्स है वो ऑड पे जाके एंड होना चाहिए, इवन पे जाके एंड नहीं होना चाहिए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ओके राइट। बट जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स बुरा नहीं होता है, बुरा नहीं होता है। किसी जोन पे हमको एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस हमको बनाना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान के चलिए कोई बिजनेसमैन है जी, उन्होंने अपना बंगलो को बनाया। बंगलो बनाने के टाइम पे उन्होंने बोला कि भाई मेरे को वेस्ट पे सीढ़ी बनानी है जी, और उन्होंने क्लॉकवाइज सीढ़ी बना दी जी, कि भाई जो लोग बिलीव करते हैं कि भाई क्लॉकवाइज सीढ़ी अच्छी होती है और हमने बना लिया जी। वेस्ट की डायरेक्शन अगर हम वास्तु के हिसाब से देखते हैं तो ये प्रॉफिट्स को दिखाती है और गेन्स को दिखाती है। अब सपोज मान के चलिए एक पानी का बॉटल है मेरे पास जी, पानी के बॉटल की अगर मेरे को एनर्जी को टाइट करना है तो मेरे को ढक्कन क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। दैट मीन्स बाकी एनर्जी आपकी क्लॉकवाइज हमने घुमाया तो टाइट हो गई। बट अगर हमको पानी पीना है तो हमको उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, बॉटल खुलेगी एंड देन वी कैन हैव द वाटर। वैसे ही अगर आपको वेस्ट के जोन को अगर आपको इंक्रीज करना है, आपको आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है, तो हमको एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नॉर्थ हमारा जो जोन आता है ये हमारा वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी का जोन है। अगर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आई या घर पे ऐसा नक्शा बना कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है नॉर्थ में सीढ़ी बनाने के अलावा, जनरली नॉर्थ पे सीढ़ी नहीं बनाओ तो ज़्यादा बेटर है। बट अगर आप बना रहे हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी बनाइए, वहाँ पर आपकी गेन्स और प्रॉफिटेबिलिटी और वेल्थ को भी इजाफा देता है वहाँ पे। ओके सर, प्लेसमेंट्स की बात हो रही है, तो घर में जो हैवी फर्नीचर्स होते हैं तो उनका प्लेसमेंट किस तरह से होना चाहिए? देखो, जनरली वास्तु का सबसे पहला प्रिंसिपल ये बोलता है नॉर्थ ईस्ट हल्का हो, ओके, और साउथ वेस्ट भारी हो जी। तो सवाल का आंसर आपके पास ऑलरेडी आ गया है। यस। बट इन जनरल बहुत से जब घर समझ में नहीं आते ना कि भाई हम घर लेने के लिए निकले, हमको वास्तु भी चेक करना है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। अगर आपका लिविंग रूम नॉर्थ से लेके साउथ ईस्ट के जोन तक अगर फॉल करता है, लिविंग एरिया, ओके, बैल्कनी लिविंग एरिया अगर इस जोन पे फॉल करता है, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो हेवी जोन है, जैसे बेडरूम्स हो गए, स्टोरेजेस हो गए, ये सब आपके साउथ वेस्ट के साइड पे चले जाते हैं, आपके वेस्ट के डायरेक्शंस पे चले जाते हैं आपके। तो बाय डिफॉल्ट घर का जो नेचुरल अलाइनमेंट है कि कौन सा जोन हैवी होना चाहिए, कौन सा जोन लाइट होना चाहिए, वो बाय डिफॉल्ट आपका हो जाता है। ओके, सो कुछ भी समझ में नहीं आया, नॉर्थ पे लिविंग रूम है, ईस्ट पे लिविंग रूम है, साउथ ईस्ट पे लिविंग रूम है, घर ले लो आप, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका फिर साउथ वेस्ट और वेस्ट का जोन भारी हो जाता है।
बिल्कुल। सर बेडरूम की बात करते हैं अभी कि बहुत सारे घर में जो बेडरूम होते हैं उनका जोन कैसे होना चाहिए, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेशली कपल्स की अगर बात करते हैं हम, तो कंसीव करने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्या वास्तु से रिलेटेड कोई चीज़ होती है इसमें? देखो ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है इन रिगार्ड्स विथ, अगर हम प्रेगनेंसी की बात करते Yes. हैं वुमेंस के लिए। यस। और अगर आप देखो ना, पिछले 10 साल में वर्क कल्चर बहुत चेंज हुआ हमारी कंट्री में। जी। तो 24 घंटे भी काम होता है। 24 घंटे मतलब नॉट ए ह्यूमन बीइंग इज वर्किंग 24 आवर्स, यस। बट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, खासतौर पे आईटी कंपनीज हो गई, जी। कुछ बीपीओ के प्रोसेसेस रहते हैं यस। जहाँ पर 3 शिफ्ट में काम होता है। कुछ लोग रात में काम करते हैं, कुछ जी। लोग दिन में काम करते हैं, कुछ लोग दोपहर से स्टार्ट करते हैं और आधी रात तक काम करते हैं। तो लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। बिल्कुल। अब इसकी वजह से अगर हम देखते हैं तो लॉट ऑफ वुमेन्स फेसिंग अ प्रेगनेंसी का यस। प्रॉब्लम। या। बट अगर हम इसको एकदम डीप कॉन्टेक्स्ट पे जाके देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप देखते हो, साउथ ईस्ट का जो जोन होता है जी। ये गर्म चीज़ों को दिखाता है। Okay. ये अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। जी। अगर हम हमारी कंट्री को देखते हैं, अगर हम नॉर्थ में जाते हैं तो नॉर्थ पे पहाड़ है, बर्फ है, जी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती नहीं होती, बट एक स्पेसिफिक टाइप के Yes. फ्रूट्स वहाँ पे पैदा होते हैं। बट अगर आप बोलोगे कि नहीं भाई फुल फ्लेज खेती होनी चाहिए, तो वहाँ पर खेती नहीं हो सकती, क्योंकि ठंडी जगह पे ज़्यादा Correct. खेती नहीं होती। सिमिलरली अगर हम गर्म जगहों पे देखते हैं, खासतौर पे अगर महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, जी। है ना, एकदम वार्म टेम्परेचर्स रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देखो हर टाइप के फल फूल, हर टाइप के अनाज पैदा होते हैं। जी। तो अगर साउथ ईस्ट के डायरेक्शंस पे अगर कोई वुमेन सोती है तो वहाँ पर जी। कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। अब कंसीव हुआ, कंसीव होने के बाद में प्रेगनेंसी को होल्ड भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे 2 देवता बहुत काम करते हैं अच्छा। साउथ ईस्ट पे। एक सविता देवता है जो आपकी प्रेगनेंसी के कारक है, और जो उनको होल्ड करता है वो सवित्रा है, जो उसी के बाद की एक देवता की एक जोन क्रिएट होती है आपकी। ओके। फिर उसके बाद में जब ये 2 चीज़ हो गए, उसके बाद में बच्चा स्टेबल भी पैदा होना चाहिए। जी। तो जैसे ही आपने कंसीव किया, कंसीव करने के बाद साउथ वेस्ट के डायरेक्शन पे अगर कोई वुमेन्स होती है जी। तो वहाँ पर बच्चा स्टेबल रहता है, मिस कैरेज होने के चांसेस नहीं होते। ओके। बट अब ये तो हो गया आपका एक जोन के हिसाब से कि भाई कंसीव बिल्कुल। करने के लिए। जी। बट वास्तु में जो 33 सुप्रीम लॉर्ड्स के बारे में जब बताया गया है, तो ब्रह्मा देवता ने हर एक देवी देवता को एक रोल दिया हुआ है। ओके। तो वैसे ही प्रेगनेंसी को करने के लिए, प्रेगनेंसी लाने के लिए, या किसी चीज़ में फर्टिलिटी लाने के लिए एक देवता जो रिस्पॉन्सिबल है उनका नाम है प्रजन्या। अच्छा। ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के जोन पे आते हैं। E2 का स्पेसिफिक जोन आता है, वो प्रजन्या के जोन को दिखाता है, फर्टिलिटी को दिखाता है। ओके। अगर उस जोन पे टॉयलेट है, डस्टबिन है, सेप्टिक टैंक है, किचन है, ओके। तो देखा जाता है कि वहाँ पर भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। अच्छा। यस, तो उसको ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस जोन पे कुछ भी ऐसा एंटी एलिमेंटल चीज़ें नहीं है, जैसे डस्टबिन नहीं है, सेप्टिक टैंक, टॉयलेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छी रेमेडी देता हूँ मैं। यस। वहाँ पर खाद रखिए, फर्टिलाइजर, अच्छा। क्योंकि वो देवता फर्टिलिटी को दिखाता है। ओके। देखा गया है 15 महीने में, 18 महीने में 45 साल की वुमेन्स ने कंसीव किया है। इतना अच्छा। ज़बरदस्त रेमेडी है ये, ट्राई करके देखिए, काम करता है। बिल्कुल। और इसी के साथ सर बहुत सारे बेडरूम्स में जो है मिरर होते हैं, तो कुछ प्लेसिंग होता है मिरर का, ये भी कुछ वास्तु से रिलेटेड है इसमें? देखो जनरली मिरर का जो राइट प्लेसमेंट है वो नॉर्थ वेस्ट से लेके हम ईस्ट के जोन तक हम मिरर को प्लेस कर सकते हैं। Okay. ये जोन हमको मिलता है, दैट मीन्स नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट के जोन। ओके। इसके बाद के जो जोन्स बनते हैं ना, वहाँ पर हमको मिरर्स, बड़े मिरर्स हमको लगाना नहीं है। अब नहीं क्या होता है, लगाना। जनरली साउथ में बेडरूम बनाया जी। या साउथ वेस्ट में बेडरूम बनाया हमने, अब बेडरूम में तो ऑफकोर्स मिरर रहेगा वहाँ होता पे, है। जी। बट मिरर का डोमिनेंस मत करो वहाँ पे। ओके। मतलब ये पूरा एक बड़ा सा फ्रेम ही लगा दिया मिरर का, क्योंकि मिरर भी वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जी। तो वाटर एलिमेंट ईस्ट के डायरेक्शन तक अच्छा जाता है, नॉर्थ वेस्ट से लेके बाकी Okay. डायरेक्शंस के लिए फिर वो इतना ग्रेट नहीं है। ओके। तो लगा सकते हैं बेडरूम के अंदर मिरर, बट बहुत बड़ा मिरर मत लगाइए, छोटा मिरर लगाइए, दैट विल नॉट गिव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। सर जिस स्थान पर हम सोते हैं, स्पेशली अगर बात की जाए हेड ऑफ द फैमिली की, तो कोई ऐसा स्थान होता है जहाँ पर सोना ज़्यादा बेहतर माना जाता है? देखो शीतल जी, बहुत सारे जोन्स वास्तु के हिसाब से सोने के लिए बनाए गए हैं, जी। राइट, बट अनफॉर्चुनेटली लॉट ऑफ पीपल दे थिंक कि साउथ वेस्ट का जोन ही एक अच्छा जोन माना गया है। जी। साउथ वेस्ट एक अच्छा जोन है सोने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम अच्छी साउंड स्लीप की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पर एक्चुअली हम रिलैक्स हो सकते हैं, जी। वो साउथ का जोन आता है। ओके। बट
ऐसा बहुत से टाइम देखा गया है कि नॉर्थ जोन पे सोना भी एक बहुत एडवांटेजेस रिजल्ट्स क्रिएट करता है. ओके. बट नॉर्थ के साइड पे सर रख के सोने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. अच्छा. आई एम टॉकिंग अबाउट जोन. ओके. नॉर्थ जोन पे अगर आप सोते हो तो आपके पास ऐसे इंसाइट्स क्रिएट होते हैं जहाँ पर आपका ज़्यादातर ध्यान आपका लगेगा कि पैसा कैसे बनाना है, पैसा कैसे बनाना है. माइंड विल स्टार्ट रूलिंग ऑन दैट जोन्स के एट्रीब्यूट के हिसाब से. ओके. तो वो एक बहुत एडवांटेजेस हो जाता है. वेस्ट की दिशा भी सोने के लिए बहुत अच्छी है. अगर कोई बिजनेसमैन है बोलता हूँ वेस्ट में सोइए तो आपको इंसाइट्स आएंगे कि भाई आपको प्रॉफिट्स कैसे जनरेट करना है बिजनेस के लिए. तो एक स्पेसिफिक जोन नहीं है, बहुत बड़ा मिथ है वास्तु के हिसाब से कि भाई साउथ वेस्ट का जोन ही एक अच्छा जोन है सोने के हिसाब से. साउथ में भी सोया जा सकता है, ईस्ट में भी सोया जा सकता है, नॉर्थ पे भी सोया जा सकता है, वेस्ट पे भी सोया जा सकता है. दीज आर गुड जोन्स फॉर स्लीप. ओके. मतलब अच्छी नींद अगर चाहिए तो ये हमें फॉलो करना चाहिए. साउथ का जोन अच्छी नींद के लिए तो बेस्ट है. बिल्कुल. और फेम भी देता है साउथ का जोन. अच्छा. क्योंकि वो भारी यम देवता का जोन माना गया है. जी. उधर पे अगर सोते हैं तो नेम एंड फेम भी बनता है और कहीं ना कहीं पे ह्यूमन रिलैक्स भी करता है वहाँ पे. अच्छा जोन माना गया है वो. ओके. आइए अब बात करते हैं वर्क एंड सक्सेस की. सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रही हूँ कि वर्क एंड सक्सेस के बारे में वास्तु कितना काम करता है. वो सारा का सारा खेल आज की डेट में है. जितने भी लोग वास्तु को फॉलो कर रहे हैं दे वांट सक्सेस. एवरीवन इन दिस अर्थ दे वांट सक्सेस. बट सक्सेस का जो पैरामीटर हम डिसाइड करते हैं वास्तु के हिसाब से दैट इज 100% विद मॉनेटरी गेन्स. बहुत सारे लोग नेम एंड फेम के लिए भी काम करते हैं कि भाई आज हम एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल पे चले गए जहाँ पर पैसा बहुत आ गया हमारे पास में, अब हमको नाम कमाना है. जी. ऐसे भी लोग हैं उनको पैसे से कोई मतलब नहीं है. जी. तो अलग अलग जोन्स हमारे घर के हिसाब से बनते हैं जिसके एट्रीब्यूट्स के हिसाब से हम हमारे वर्क को हम कंप्लीशन की तरफ हम लेके जा सकते हैं जहाँ पर हमको सक्सेस मिले. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जहाँ पर उसने आपका वर्क स्टेशन नॉर्थ पे बनाया हुआ है जी. तो वर्क स्टेशन बहुत अच्छा माना जाता है नॉर्थ की डायरेक्शन पर. नॉर्थ के साइड फेस करके अगर वो काम करते हैं तो बहुत अच्छा जोन माना गया है ये. सिमिलरली अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इंटरटेनमेंट फील्ड में जी राइट, जो ट्रैवल एंड टूरिज्म एजेंसीज में है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. मतलब इस तरीके से ये काम करता है. बिल्कुल. ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जोन फन एंड एंजॉयमेंट का जोन है. अब जब ट्रैवल एंड टूरिज्म वाला जब कोई एजेंसी होता है तो उसका मेन काम क्या है कि भाई लोगों को फन एंड एंजॉयमेंट करवाना है. बिल्कुल. क्योंकि उसी के लिए लोग उसको पैसा देते हैं और वो ट्रिप प्लान करता है. तो अगर उस जोन पे अगर वो लोग अपना डेस्क बनाते हैं काम करने के लिए तो वहाँ पर चांसेस ज़्यादा है कि भाई उनको वहाँ पे बिजनेस अच्छा मिले उनको. सिमिलरली अगर कोई पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन को बोला गया है कि भाई ईस्ट की डायरेक्शन पे बैठो, वेस्ट के साइड अपना नॉर्थ के साइड नॉर्थ के साइड फेस करके अगर आप बैठते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं. एग्जैक्टली. अब जैसे मान के चलिए कि कोई सेलिब्रिटी है, उनको अपना नाम कमाना है, नेम और फेम उनको अर्न करना है. साउथ की दिशा पे अपनी खुद की फोटोज लगाएं. जो अवार्ड रिकॉग्निशंस जो उनको मिले वो साउथ की वॉल पे बनाए. तो वहाँ पर आप देखेंगे धीरे धीरे उनके अवार्ड्स बढ़ते जा रहे हैं. उनके फोटोज बढ़ते जाएंगे अवार्ड्स लेते हुए. अच्छा. तो वो फेम एंड नेम का जोन माना गया और वहाँ पर रिकॉग्निशंस बहुत अच्छे मिलते हैं. अब सपोज वहाँ पर उस जोन के अंदर टॉयलेट आ गया, साउथ जोन पे टॉयलेट आ गया, यहाँ पर बड़ा सा विंडो, आपके पास जोन ही नहीं बचा है. तो देखा गया है कि उस घर पे नेम और फेम इतना ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि वो जोन ही क्रिएट नहीं हो रहा है. और साउथ हमको भारी चाहिए क्योंकि बड़े विंडोज आ गए तो कहीं ना कहीं पे वो हल्का हो गया. वास्तु ट्रीटमेंट्स के थ्रू फिर हम उसको भारी कर सकते हैं. बट एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट्स होते हैं, बट ट्रीटमेंट किया तो फिर वो काम करना चालू कर देता है. और रिजल्ट ऐसा नहीं होता है कि भाई आपको 50-60% रिजल्ट मिलते हैं. द मोमेंट यू डू अ ट्रीटमेंट आपको 100% रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है. यू कैन सी द विजिबल रिजल्ट्स इन 45 डेज टू 6 मंथ के अंदर आपको विजिबल रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं उसमें. ओके. मतलब इन चीज़ों पर अगर काम किया जाए तो ऑटोमेटिक हमें रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे. एग्जैक्टली. अभी कैसा है, बहुत से लोग काम करते हैं कि भाई हमको जैसे आईटी कंपनीज में काम करते हैं, उनको कंटिन्यूअसली अपने आप को अपग्रेड करना है. बिल्कुल. बहुत से ऐसे जॉब्स होते हैं कि भाई उनको हर 6 महीने में साल भर में अपने आप को अपग्रेड करना है. ऐसे लोग अगर साउथ वेस्ट में बैठ के अगर काम करते हैं ना तो क्या है, स्किल एनहांसमेंट्स का जोन है ये जी. तो वहाँ पर उनके स्किल्स भी एनहांस होती है और फिर जहाँ पर वो काम कर रहे हैं उस जगह पे उनको रिकॉग्निशंस भी मिलना चालू होता है कि भाई ये टाइमली अपने स्किल्स को एनहांस कर रहे हैं और ये अच्छे से कर रहे हैं इसको. वो उस चीज़ को इनहेल करते जाते हैं, एब्जॉर्व करते जाते हैं. तो वो जोन बहुत अच्छा जोन माना गया है उसके लिए. और अगर कोई धंधे वाला है, बिजनेसमैन, वेस्ट में बैठा दो उसको, आप देखो कैसे प्रॉफिट्स निकलता है. ओके सर, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं. अभी आपने जो चीज़ें बताई वो होगी डायरेक्शन से रिलेटेड. तो कोई ऐसी रेमेडी आप देना चाहेंगे जो लोग मेहनत करते हैं लेकिन उसका फल उन्हें नहीं मिल रहा है? तो बेसिकली देखो, बहुत सारे घर के अंदर हमारे देवता ऐसे होते हैं जो देवता हमारी लाइफ में बहुत डीपली इम्पैक्ट करते हैं जी.
जो मैं आपको बता रहा था कुछ टाइम पहले कि हमारे घर के अंदर एक 45 एनर्जी फील्ड्स है। यस। वो 45 एनर्जी फील्ड का कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी तरीके से एक डीप इंगेजमेंट होता है हमारी लाइफ में। जी। वास्तु इज नॉट जस्ट अबाउट डायरेक्शंस। यस। अब मान के चलिए कोई ऐसा व्यक्ति है, मेहनत कर रहा है, बट मेहनत करने के बाद उसको रिजल्ट्स नहीं आ रहा है उसको हाथ में। जी। तो हमको जो देवता को हमको देखना है, तो वो देवता हम देखते हैं वृषा देवता। ओके। वृषा देवता ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के जोन पे है। तो बेसिकली सिखी देवता हमारा आइडिएशन है। ओके। जब एक आइडिया आया, आइडिया पे जब हमको काम करना है, जी। तो आइडिया आया सिखी देवता। सिखी देवता कौन है? शिव जी का रौद्र रूप है। अच्छा। जो नॉर्थ ईस्ट के पास, नॉर्थ ईस्ट की दिशा पे एक सिखी देवता का एक जोन बनता है, जी। जो तीसरी नेत्र को भी दर्शाता है शिव जी की। अच्छा। राइट। जब एक आइडिएशन क्रिएट हुआ, जी। राइट, तो आइडिएशन को जब हमको रियलिटी में हमको लेके आना है कि भाई एक आइडिया आया, अब आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना है। जी। गॉड डजंट लाइज ऑन आइडिया, Yes. गॉड लाइज ऑन एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन ही नहीं कर पाते, सक्सेसफुल कैसे होंगे? बिल्कुल। तो जो वृषा देवता है, वृषा देवता दिखाते हैं आपके आइडिएशन को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाने के लिए। अगर उस दिशा पे किसी भी तरीके से वाटर एलिमेंट का प्लेसमेंट है, अच्छा। जैसे पानी का बोरिंग आ गया, जी। राइट, जैसे ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म मैंने आपको जी, बताया, ब्लैक जी। कलर का प्लेटफॉर्म वहां पर आ गया, तो ये कहीं ना कहीं पे उस जोन की एनर्जी को कमजोर कर देगा। मतलब कलर्स भी मैटर करते हैं। कलर्स भी मैटर करते हैं। जी। फिर उसके बाद में वो जोन अगर कट गया है घर के अंदर, मतलब वो जोन वीक हो गया है घर के अंदर। जी। वास्तु में कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं बार चार्ट कॉन्सेप्ट। ओके। तो जब हम घर का पूरा नक्शा बनाते हैं, जी। तो 16 दिशाएं का एक बार चार्ट बनता है। तो उसमें पता लगता है कि भाई कौन से जोन वीक है, कौन से जोन इनहैंस्ड है, कौन से जोन बैलेंस्ड है। जी। अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट बैलेंस है तो आइडिएशन को वो अच्छे से रूट कर सकता है जी। इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। बट जी। अगर वो वीक है तो फिर मुश्किल है। फिर मुश्किल है। फिर मुश्किल है, यस। ओके। और शॉप्स की अगर हम बात करते हैं या वर्क प्लेस की हम बात करते हैं, ऑफिसेज की बात करते हैं, तो सेम चीज़ें वहाँ पर भी अप्लाई होती एवरीवेयर हैं? प्रिंसिपल्स तो सेम ही रहेंगे ना। जी। प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होंगे आपके, जी। प्रिंसिपल विल रिमेन सेम। ओके। वो हमारे हाथ में नहीं होता है कभी कभी सीटिंग एरिया हमारा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, अगर कुछ चीज़ अगर हाथ में नहीं है हमारे, जी। तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, बट एटलीस्ट हाँ। कोशिश करो कि आपका जो फेस रहे वो साउथ के साइड पे ना रहे, है ना। ईस्ट के साइड पे कर लो, नॉर्थ के साइड पे कर लो, वेस्ट के साइड पे कर लो। जी। एकदम एंड जो रहता है वो आपका साउथ फेसिंग, तो उस साइड कोशिश करो कि उसको अवॉइड करो। ओके। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनका पैसा मार्केट में अटक गया होगा, मतलब पेमेंट आपको जो है वो मिलने में आपकी इश्यूज आ रहे होंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी मैं पूछने जा रही हूँ। सर, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया या किसी को उधारी दे दी, फिर वो वापस वसूलने में उन्हें दिक्कत आती है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वास्तु कितना काम आता है इस चीज़ के अंदर? ये तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम हो गया आज की डेट में, जी, खासतौर जी। पे बिजनेसमैन के लिए। यस। क्योंकि कहीं ना कहीं पे कमिटमेंट्स जो रहते हैं उनके बिजनेस के, जी। वो आगे पीछे अगर हो गए तो वो कैश फ्लो में भी इम्पैक्ट कर जाता है वो। जी। बट मेजर प्रॉब्लम ये साउथ ईस्ट का ही प्रॉब्लम है। ओके। साउथ ईस्ट पे एक देवता पाए जाते हैं, उनका नाम है अनिल देवता। अच्छा। तो ये फायर को दर्शाते हैं। ओके। हमारे घर पे जो हमारा कैश फ्लो है, जो हमारा पैसा है, वो हमारी अग्नि को दिखाता है। जी। आज हमारे पास कितनी अग्नि है, कितनी पावर है हमारे पास, वो हमारे पैसे से हमको पता लगता है। जी। जी। जिसको हम बोलते हैं ना पैसे की गर्मी, यस। वो गर्मी ही आती साउथ ईस्ट डायरेक्शन से। अच्छा। राइट। बट अगेन एज आई टोल्ड यू, अगर किसी भी तरीके से साउथ ईस्ट के डायरेक्शन पे कट है, अच्छा, या बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन है, या साउथ ईस्ट पे किसी भी तरीके से ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन वहाँ पर आ गया है, वहाँ पर बोरिंग आ गई, वहाँ पे सेप्टिक टैंक आ गया, वहाँ पे Okay. टॉयलेट प्लेस हो गया, वहाँ पे डस्टबिन हो गया, जी। तो ये धीरे 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 आपके कैश फ्लो को डिस्पोज करेगा। अभी देखो, अच्छा। पेमेंट रिकवरी इंपॉर्टेंट नहीं है। जी। मान के चलो कहीं से 100-200 रुपए आना है, पैसा चलो आपने रेमिडियल्स करके आपने निकाल लिया, जी। बट पैसा आया और सुबह पैसा आया, शाम को चले चला गया, गया। व्हाट इज द यूज? यस। तो पैसा टिकना भी इंपॉर्टेंट है ना आपके जी, पास में। जी। तो पैसा जब आपके पास रिकवर हुआ, तो साउथ वेस्ट का जोन भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पैसे की स्टेबिलिटी हमारी कैसी है। ओके। अब अगर साउथ वेस्ट भी इनस्टेबल है आपका, जी। या वो जोन इन कंपैरिजन टू नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का जोन अगर आपका लाइट है, तो आपके पास पैसे की स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। बिजनेस भी स्टेबल नहीं होगा, बच्चे भी स्टेबल नहीं होंगे, आप खुद स्टेबल नहीं होगे, 60 साल तक आप फिर स्ट्रगल ही कर रहे हो। ओके। जो अर्ली रिटायरमेंट का जो थॉट प्रोसेस रहता है लोगों का, जी, जी। अगर वो एस्पायर करते हैं लोग कि भाई वी वांट टू टेक एन अर्ली रिटायरमेंट, तो भाई साउथ वेस्ट को हैवी करके रखो, क्योंकि वो आपके फाइनेंसेस को भी स्टेबिलिटी देगा, आपको भी Okay. स्टेबिलिटी देगा, जी। और आपके थॉट प्रोसेस को भी स्टेबिलिटी देता है। मतलब जो तिजोरी होती है उसे सही जगह पर सही जोन में रखना भी जरूरी है, चाहे वो घर हो या हमारी दुकान हो या वर्क प्लेस हो। एग्जैक्टली। तिजोरी के बारे में एक चीज बताऊं आपको मैं, जी। शीतल जी, जी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। यस। तिजोरी
का सही डायरेक्शन अगर हम देखते हैं तो जी। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट का डायरेक्शन है, WSW। यस। तो ये साउथ वेस्ट और वेस्ट की बीच की दिशा आती है, जी। सेविंग्स का जोन माना गया है ये। ओके। अगर आप वहाँ पे पैसा प्लेस करते हो हम्म। तो वहाँ पर आपकी सेविंग्स बढ़ती है। ओके। अगर आप तिजोरी प्लेस करते हो वेस्ट की डायरेक्शन पे, हम्म। वेस्ट डायरेक्शन किस चीज़ को दिखाता है? प्रॉफिट्स को दिखाता है। जी। आपके पास प्रॉफिट से आया हुआ पैसा टिकेगा, अच्छा। तभी तो दूसरा बिजनेस ओपन करेंगे। बिल्कुल। कोई रेस्टोरेंट चेन बिजनेस में है यस। या कोई ऐसा बिजनेस में है जिसमें बहुत सारी चेन्स उनकी ओपन हो जाती है, बिल्कुल, फ्रेंचाइज बिल्कुल, ओपन हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वो जब वो ओपन होगा आपका प्रॉफिट्स आएगा तभी तो ओपन होगा आपका। मतलब डबल प्रॉफिट अगर चाहिए है तो ये चीजें हमें करना है। एग्जैक्टली। Okay. नॉर्थ पे रखा हुआ पैसा भी आपके पैसे को बढ़ाता है, जी। एबेंडेंस देता है आपको, ओके। राइट। ये जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है आपके तिजोरी रखने के लिए। एक छोटा सा टिप देता हूँ मैं आपको। जी। हमारे घर पे जो भी चीज़ है, हम्म। हर एक चीज़ की आपकी उसकी खुद की डायरेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल जी। जैसे तिजोरी है, यस। अब तिजोरी राउंड शेप में तो आएगी नहीं, जी। जी। तिजोरी या तो रेक्टेंगुलर शेप में बिल्कुल, आएगी या तो फिर yes, स्क्वायर शेप में तिजोरी yes. आएगी। जब आपने तिजोरी प्लेस किया आपके घर पे, जी। तो आप ये देखिए तिजोरी के अंदर आपका जो उसका साउथ वेस्ट वाला जो जोन है तिजोरी का, जब डायरेक्शन आप निकालेंगे जी। तो साउथ वेस्ट का जो जोन आएगा तिजोरी का, उसको थोड़ा सा आप ऊपर लिफ्ट कर दो जी। और नॉर्थ ईस्ट के साइड पे, नॉर्थ के साइड पे उसको स्लोप दे दो। ओके। आपके पास पैसा बढ़ेगा। अच्छा। आप ट्राई करके देखिए, तिजोरी के अंदर कैश रहेगा, आपका कैश जाएगा नहीं। अपेरेंटली तिजोरी आपने सही दिशा में प्लेस तो करी आपने, बट अगर उसका स्लोप साउथ और साउथ वेस्ट के साइड पे धोखे से हो गया, मैं बोलता हूँ 1 mm भी अगर स्लोप हो गया, जी, पैसा नहीं टिकेगा आपका, इन स्पाइट ऑफ कीपिंग अ तिजोरी इन अ राइट डायरेक्शन। ओके। सिमिलरली बेड पे भी होता है ऐसा, मतलब अच्छे डायरेक्शन पे आपका बेडरूम का प्लेसमेंट है, जी। और अगर आपके बेड पे स्लोप है टूवर्ड साउथ और टूवर्ड साउथ वेस्ट, अगर स्लोप है ओके। जो हमको दिखने को भी समझ में नहीं आता है। अच्छा। कभी कभार क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में वर्कमैनशिप इतना अच्छा होता नहीं है, आपको थोड़ा बहुत स्लोप साउथ वेस्ट के साथ चले जाता है, आपको समझ में भी नहीं आता है। ओके। अगर आप उसको वहां से लिफ्ट करते हो, देखा है कि बड़े से बड़ी बीमारी भी हील हुई है। अच्छा। बेडरूम तो सही डायरेक्शन पे है ना, बिल्कुल। बीमारी लगनी नहीं चाहिए उसको। जी। नॉर्थ ईस्ट पे टॉयलेट भी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट पे किचन भी नहीं है, घर सब कुछ बढ़िया चल रहा है जी। वास्तु के हिसाब से, बट जी। तब भी बड़ी बीमारी लग गई। ये छोटी सी चीज जो छोटी सी notice नहीं चीज, की यस यस। तो आप इसको प्लेस कीजिए, आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। अच्छा। आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है साउथ वेस्ट का, साउथ का भारी होना और जी। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का हल्का होना। जी। ये हर चीज पे इम्पैक्ट करता है हमारे पूरे घर के अंदर। जी सर, ऐसे भी होता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं घर में हम लोग अगर कोई गमला प्लेस कर दें, या गुल्लक पहले के लोग रखा करते थे जो मनी बैंक हम बोलते हैं घर पे, तो ये सारी भी चीज़ें होती है वास्तु रिलेटेड कि घर में कहाँ पर कौन सी चीज़ रखनी चाहिए जो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे उस चीज़ का, या ज़्यादा बेनिफिट हमें उसका मिले। सो दिस इज व्हाट आई मीन टू से, वास्तु में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सही दिशा पे सही प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हम टॉयलेट में बैठ के खाना तो खा नहीं सकते ना, जी, जी, क्योंकि वो दिशा ही नहीं बनी हुई है। बिल्कुल। जैसा मैंने आपको बताया भाई, भगवान मंदिर के लिए बने हुए लोग घर पे उठा के लेके आ गए, वो भी सही दिशा सही जगह ही नहीं भगवान को रखने के लिए। यस। वैसे ही पेड़ पौधों की जो सही दिशा है, नॉर्थ से लेके ईस्ट की दिशा के बीच में जहां मर्जी पड़े आप पेड़ रख दो, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर आपको साउथ ईस्ट से लेके जी, नॉर्थ वेस्ट के जोन तक अगर आपके पास जगह बनती है, बालकनी आती है, आपका ओपन स्पेस आता है जहां पर आपको पेड़ पौधे रखने हैं, जी, मत प्लेस कीजिए। अच्छा, बिल्कुल भी मत मतलब प्लेस सिर्फ कीजिए। अच्छा दिख रहा है इसलिए नहीं रखना है। नो, इट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम। जी, ये कैश फ्लो पे भी इम्पैक्ट करता है, जी, स्टेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट करता है, जी, ये आपके प्रॉफिट्स पे भी इम्पैक्ट करेगा और आपकी अपॉर्चुनिटी पे भी इम्पैक्ट करता है ये। ओके, तो नॉर्थ से लेके आप नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन तक आप पेड़ों को प्लेस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एब्सोल्युटली ओके। ओके। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे सर इस सवाल के साथ में कि आजकल देखा गया है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं घर के, वो गलत राह पर निकल जाते हैं, तो क्या यहाँ पर वास्तु से भी कुछ रिलेटेड चीज़ होती है? वो वास्तु इज कुछ एवरीथिंग, इम्पैक्ट? वास्तु इज एवरीथिंग। ओके, द रीजन बिहाइंड, एज आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, आई एम टेलिंग यू, 45 देवी देवता जो हमारे घर के अंदर प्लेस्ड हैं, जी, विच मेक्स वास्तु पुरुष सो स्ट्रॉन्ग कि आज की डेट में यही हमारी लाइफ को रूट करते हैं। ओके, जो 33 सुप्रीम लॉर्ड्स के बारे में जो बार बार मैं बात करता हूँ, यस, ये ब्रह्मा देवता ने बनाया ही इसके लिए है जी, ताकि हर एक छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स से रिलेटेड वो देवता को आप रेक्टिफाई कीजिए ओके। और आपको रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाएंगे। तो फॉर अगर कुछ एग्जाम्पल, रेमेडीज कर लें तो ये सारी चीज़ें सही राह पर आ सकती है? ऑफकोर्स रेमेडीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस जोन को बैलेंस करना। ओके, बैलेंस कर दिया आपने, पैसा जी। भी खर्चा नहीं हो रहा है आपका, कुछ भी, और बैलेंस हो गया आपका। ओके, अभी जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, जी, बहुत बहुत बेसिक प्रॉब्लम है आज की डेट में, घर पे Yes. अगर 2 बच्चे हैं, जी, एक बच्चा गलत राह पे चले गया, जी, ड्रग्स का एडिक्शन आ गया उसको, यस, अल्कोहलिक हो गया वो, जी, गलत संगति में फंस गया वो, क्या करोगे आप इसमें, जी। इस केस में? तो साउथ ईस्ट पे एक दिशा होती है जिसको हम पुषा की दिशा बोलते हैं। पुषा, ओके, पुषा इज ए देवता। जी,
आप उस जोन को आप बैलेंस करो और बच्चे की जो तस्वीर है वो नॉर्थ वेस्ट की दिशा पे लगाओ, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो अट्रैक्शन को दिखाता है। ओके। तो वहाँ पर अगर आप बच्चे की अगर आप तस्वीर प्लेस करोगे तो बच्चा सही राह पर अट्रैक्ट होगा, मतलब वो घर की तरफ उसका अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, अच्छा, बाहर की तरफ के नेगेटिव अट्रैक्शन को छोड़ के। ओके। एक जोन आता है हमारे घर के अंदर साउथ वेस्ट का जोन। ओके। अगर साउथ वेस्ट का जोन में बच्चे की किसी भी तरीके से उसकी कोई तस्वीर रखी हुई है या बच्चे को कुछ कपड़े रखे हैं, किताब कॉपी रखी है, वहाँ से इमीडिएटली हटा दो, क्योंकि वो उस चीज़ को डिस्पोज कर रही है। ओके। तो वो घर से उसको डिस्पोज कर देगी वो। अच्छा। तो यू हैव टू गिव स्ट्रेंथ टू पुषा देवता जो साउथ ईस्ट के जोन पे है। अगर उसको बैलेंस कर दिया अगर हमने जी, या अगर वो देवता इनएक्टिव है, उस देवता को अगर हम एक्टिवेट कर देते हैं तो बच्चा जो गलत राह पे वो धीरे धीरे सही राह पे आना चालू हो जाएगा। एंड इट इज़ बीन सीन 6 से 7 महीने में 8 महीने में बच्चे सही राह पर आए हैं। कुछ अच्छा। वास्तु के केसेस मैंने ऐसे किए हैं जी। जहाँ पर दिस रेक्टिफिकेशन हैज वर्कड एज अ मिरेकल। सर कोई एग्जांपल आप देना चाहेंगे इसके बारे में हमें? तो एक केस मेरे पास आया था। सो दिस केस वाज फ्रॉम नासिक। ओके। नासिक महाराष्ट्र का एक पार्ट है जी, तो जहाँ पर एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से आते थे ये लोग। जी। तो वहाँ पर एक बच्चा था जो अल्कोहलिक हो गया था, मतलब 18 साल की उम्र में, अच्छा, है ना, डीप अल्कोहल ड्रग एडिक्ट्स की तरफ भी चले गया था, स्मोकिंग्स एंड ऑल लॉट ऑफ थिंग्स। पेरेंट्स वेयर और एकदम पीक टाइम था बच्चे का करियर कि भाई वहाँ पर उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट होनी चाहिए थी, है ना, और आगे की फर्दर स्टडीज़ को भी उसको जाना चाहिए था। यस। तो यही चीज़ देखा गया वहाँ पर। उनका साउथ ईस्ट का जो जोन था वहाँ पर है ना, ये ब्लू कलर का पेंट, ब्लू कलर के कर्टेन्स टाइप्स के कुछ लगे हुए थे वहाँ पे। ओके। उसको रेक्टिफाई कराया क्योंकि वहाँ पर वो देवता इम्बैलेंस हो रहे थे। जी। साउथ वेस्ट पे वापस से उसके कपड़े, उसकी फोटोज लगी हुई थी, वो चेंज कराया और नॉर्थ वेस्ट पे फोटो प्लेस कराया। ओके। 7-8 महीने में पढ़ाई कर रहा है। आई थिंक दैट गाय इज वर्किंग इन इंश्योरेंस कंपनी नाउ। ओके। कर रहा है, काम कर रहा है अभी वो। सो ये बेसिक चेंजेस से किसी की लाइफ चेंज हो गई। यस, छोटे मोटे चेंजेस बहुत सारे इम्पैक्ट्स लेके आते हैं लाइफ में। जी। इट वर्क्स वेरी वेल। वाओ, ओके। आप में से ऐसे कई लोग होंगे जिन्हें शादी में रुकावटें आ रही होंगी, तो शायद कहीं ना कहीं वास्तु का यहाँ पर इम्पैक्ट हो रहा है। स्पेशली पेरेंट्स को सर ये सवाल होता है कि हमारे बच्चों की जो शादी है उसमें रुकावटें आ रही हैं, तो वास्तु कैसे इम्पैक्ट करता है इस चीज़ के ऊपर? शीतल जी, ये पॉइंट जो है ना, दिस इज बीन कनेक्टेड विद ए देवता कॉल्ड आर्यमा। ओके। है ना, और ये हर धर्म में अगर आप देखते हो ना तो आर्यमा कहीं ना कहीं सबकी लाइफ में एक इम्पैक्ट देता है, क्योंकि ये कनेक्शन क्रिएट करता है। अच्छा। शादी है क्या? जी। दो परिवार के बीच में एक पॉजिटिव कनेक्शन। यस। तो सबसे पहले हमको देखना है कि अगर घर की हमारी ईस्ट की दिशा, जी, जहाँ पर आर्यमा देवता का प्लेसमेंट है, वहाँ पर अगर कुछ भी ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी लाइक टॉयलेट हो गया, डस्टबिन हो गया, सेप्टिक टैंक हो गया, तो ये चीज़ें क्या करेंगी, आर्यमा के एट्रीब्यूट को डिस्पोज करेंगी। अच्छा। अब क्या देखो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शादी करनी है। आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो बाई चॉइस भी लोग शादी करना नहीं चाहते हैं। दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। बट अगर हम शादी करते हैं तो कहीं ना कहीं पे एक अच्छा कनेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। रादर देन गेटिंग एन अनयूजुअल कनेक्शन। यस। राइट, दो टाइप के कनेक्शन है, एक गुड सोशल कनेक्शन और एक बैड सोशल कनेक्शन। करेक्ट। हो सकता है कि अगर आपका आर्यमा नेगेटिवली इम्पैक्ट है घर के अंदर, तो ऐसी जगह शादी करवा देगा आपका जहाँ पर अगर कोई लड़की है, जी, लड़के से शादी किया तो 6 महीने में डिवोर्स लिया और अपना एलिमनी मांगा और गायब। अच्छा, इसलिए डिवोर्स के केसेस भी आजकल बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो आर्यमा अगर घर के अंदर ठीक है तो अच्छा सोशल कनेक्शन बनता है घर के अंदर। बट अगर हम एक ऑस्पिशियस सेरेमनी की बात करते हैं घर के अंदर, तो वो साउथ ईस्ट से भी देखा जाता है। ओके। मल्टीपल ऑस्पिशियस सेरेमनी जिसमें हम शादी को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं उस जोन के हिसाब से। शुभ कार्य की स्टार्ट अगर हम करते हैं तो वो अग्नि से ही होती है। yes. जब हम हवन करते हैं, जी, राइट, किसी भी चीज़ का नया काम अगर हम करते हैं हिंदू शास्त्र के हिसाब से तो अग्नि को हम चढ़ावा चढ़ाते हैं बेसिकली। जी, जी। तो साउथ ईस्ट का डायरेक्शन माना गया है। ओके। घर का अगर मेल किड है, अगर घर के मेल किड की शादी पे ऑब्स्टिकल आ रहे हैं जी, तो अपार्ट फ्रॉम ईस्ट हमको साउथ ईस्ट के दिशा को भी हमको देखना है। ओके। और अगर शादी में स्टेबिलिटी चाहिए, जल्दी अगर डिवोर्स नहीं चाहिए, तो आप साउथ वेस्ट का डायरेक्शन आप जाके देखिए कि वो कितना स्टेबल है। अच्छा। वो कितना भारी है। तो ये सब स्टेबिलिटी भी देता है। जैसे मान के चलिए कि भाई शादी हो गई, अब शादी टिकनी भी चाहिए ना। अब जब शादी टिकेगी आपकी तो वो साउथ वेस्ट का डायरेक्शन बताता है कि भाई आपकी शादी टिकेगी। ओके। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अगर घर पे फीमेल किड है जी, तो फीमेल किड को हम देखते हैं नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन से, वायव्य कोण का डायरेक्शन है। अगर लड़की का प्लेसमेंट है वहाँ पे, इफ शी स्लीपिंग इन दैट जोन, उसके फोटोज भी लगे हुए हैं, तो वहाँ पर दैट जोन अगर वो इम्पैक्टेड नहीं है, नेगेटिवली इम्पैक्टेड नहीं है, तो अच्छे परिवार में जाके वो सेटल आउट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है वो। इम्पैक्टेड का मतलब अगेन वही टॉयलेट आ गया, डस्टबिन आ गया, सेप्टिक टैंक आ गया, अंधेरा है,
वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जी या वहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर क्लटर किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं Yes. पे ये भी घर की जो बिटिया है उसको इम्पैक्ट करेगा ये। करेगा, बिल्कुल। और इसी के साथ हम पूछना चाहेंगे सर कि फेम की अगर बात की जाए या राजगद्दी, बहुत लोग चाहते हैं कि हमें फेम मिल जाए जल्दी से जल्दी। सोशल मीडिया का भी ज़माना है, बहुत लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम कहीं किसी मुकाम पे पहुंच जाए, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वास्तु कितना इम्पैक्ट करता है इस चीज़ को लेकर? देखो, आपने दो अलग अलग चीज़ें पूछी मेरे से। जी, एक आपने पूछा राजगद्दी, यस, तो राजगद्दी का मतलब कनेक्टेड टू पॉलिटिकल फेम, या, नंबर वन, और एक डिफरेंट फेम है यस, कि भाई जो आज की डेट में अपना नाम कमाना चाहता है बिल्कुल, वाया सोशल मीडिया, वाया 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 एनी अदर चैनल्स ऑल टुगेदर। यस, यस, बट अगर एक पॉलिटिशियन की बात बोलता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप जो आपने मेरे से पूछा है। जी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस पॉडकास्ट को देखेगा जी, और जो पॉलिटिकली एस्पायर कर रहा है, जी। अगर मेरी रेमेडीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी मैं जी, डिस्क्लोज करूंगा, मैं A to Z सारे पॉइंट्स, अगर उसने फॉलो किया जी, और अगर वो सही पार्टी से जी, अगर वो इलेक्शन खड़ा हुआ है, इलेक्शन जीत जाएगा वो, ओके, जीत जाएगा। देखो, देश काल पात्र वास्तु में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जी, काल का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोडैक कैमरे का ज़माना तो है नहीं ना, वो उस प्रोडक्ट का काल खत्म हो गया है अभी। यस, अब आप बोलोगे कि भाई मेरे को एक कंपनी खोलनी है जी, जिसमें मैं कोडैक कैमरा जैसा कैमरा बनाऊंगा, हु विल बाय योर प्रोडक्ट, यस, वो काल ही खत्म हो गया आपका। अभी तो सब बिल्कुल। मोबाइल के फ़ोन पे आपके कैमरेज आते हैं और वहीं से लोग फोटो खींचते हैं आपके। जी, तो अगर कोई ऐसी पार्टी से अगर आप खड़े हो रहे हो जो एटलीस्ट जिसका एक पावर है उस स्पेसिफिक स्टेट में, स्पेसिफिक Yes. कंट्री में, तो आपको फेम और नेम मिलता है ओके, वास्तु के थ्रू। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमको क्या देखनी है, जो हम देखते हैं जी। 3 ऐसे इंपॉर्टेंट देवता है जो हमको पॉलिटिकल फेम देते हैं। ओके, नंबर 1, इंद्र देवता। जी, इंद्र देवता का जो प्लेसमेंट है वास्तु के हिसाब से वो साउथ वेस्ट पे आता है, राइट। अगर हम इंद्र देवता को हम एक्टिवेट करते हैं जी, तो ये कहीं ना कहीं पे आपकी राजगद्दी को दिखाता है, क्योंकि इंद्र देवता राजा माने गए। बिल्कुल, अब राजा का पुत्र भी राजा, जी, तो इंद्र देवता के 2 पुत्र माने गए हैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से, एक जयंता जी, और एक महेंद्रा। अब महेंद्र देवता जो आते हैं ये E4 की डायरेक्शन पे आते हैं, ये ईस्ट के देवता माने गए हैं। ओके, अगर हम ईस्ट के देवता को अगर हम जगाते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मार्केट में आपको देवता के डिव्स भी अवेलेबल होते हैं, अच्छा, है ना। बहुत से देवता फूड जो घर पे हमारे खाने रखे होते हैं, वो खाना भी अगर हम वहाँ पे प्लेस करते हैं तो 4-5 दिन में वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो रिजल्ट देना चालू करते हैं। अच्छा, तो अगर ईस्ट के देवता को, महेंद्र देवता को अगर हमको जगाना है तो हम एक छोटी सी कटोरी में हम इलायची रख देंगे वहाँ पे, तो ईस्ट के देवता एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके, सिमिलरली साउथ वेस्ट पे हमको राई रखना है, इंद्र देवता को राई पसंद है, अच्छा, मस्टर्ड सीड्स, अगर आप वो प्लेस करोगे तो वहाँ पे वो देवता एक्टिवेट होते हैं। ओके, साथ में हमको वरुण देवता को भी एक्टिवेट करना है, तो वरुण देवता वेस्ट के देवता है, ओके, ये एक्टिवेट हो गए अगर आपके पॉलिटिकल फेम, मतलब पॉलिटिकल इलेक्शन विन देखने के चांसेस मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जी, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ भी क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ पे अगर लाल कलर, पीला कलर ऐसा कुछ आ गया और नॉर्थ ईस्ट पे टॉयलेट है, तो फिर जितना भी हम जो रेमेडियल्स जो हम बता रहे जी। हैं उस पे उसके इम्पैक्ट को कम कर देगा। बट Okay. अगर ये कॉम्बिनेशंस के साथ में अगर आपने घर का वास्तु किया तो पॉलिटिकल फेम और इलेक्शन विन देखने को मिलता है। मतलब जी, मैं बता रहा हूँ आपको, जितने मैंने केसेस किए हैं खासतौर जी। पे अच्छी पार्टी से जो लोग खड़े हुए, आज तक एक भी व्यक्ति हारा नहीं है। अच्छा। दैट्स माय मेन फोटे। अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं, आप अगर राजगद्दी चाहते हैं तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, इसी के साथ मैंने आपको एक और सवाल पूछा है, डिजिटल मीडिया जो है, अभी सभी लोग कनेक्टेड है डिजिटल मीडिया से, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग चाहते हैं कि इससे भी हमें फेम मिल जाए। देखो, आपके जो भी इक्विपमेंट्स है जी, साउथ वेस्ट के जोन पे आप रखिए, क्योंकि वो स्किल्स का जोन माना गया है, ओके, तो वहाँ से आपके स्किल्स बढ़ेंगे। नंबर 2, साउथ का जोन जो है वो नेम एंड फेम का जोन है, ओके, तो आपके जो भी अवार्ड्स हैं, रिकॉग्निशंस हैं, आपके जो भी मेडल्स हैं, आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, जी, साउथ के दीवार पे लगाइए। और अगर साउथ पे टॉयलेट है तो उसको ट्रीट कराइए। अच्छा, ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब हम एक स्पेसिफिक जोन के टॉयलेट का हम ट्रीटमेंट करते हैं, जी, तो हम क्या करते हैं कि उस पर है ना स्ट्रिप्स लगा देते हैं, यस, मेटल की पट्टी हम लगा देते हैं उस जोन से रिलेटेड। जी, बट मुझे ऐसा लगता है कि पट्टी को हमको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पट्टी क्या करता है, उस जोन को पूरा ही कट कर देता है। मतलब अच्छा, मेरी बॉडी के अगर अंगूठे में कुछ अगर प्रॉब्लम है तो मैंने उसको कट ही कर दिया, अच्छा, तो हमको उसको कट नहीं करना है। अगर हम उसकी सर्जरी कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से, तो अंगूठा भी रहेगा, जी। लेटर ऑन वो काम भी कर सकता है, बिल्कुल, राइट। तो हमको क्या करना है, वहाँ पर उस जोन के एलिमेंटल मेटल का हम स्टड्स अगर हम लगा सकते हैं अच्छा, टॉयलेट के तीनों साइड या चारों साइड, जैसा भी आपका टॉयलेट का प्लेसमेंट है, तो वहाँ के देवता भी कट नहीं होता और उसकी नेगेटिव एनर्जी को वहीं के वहीं ब्लॉक कर देता है। ओके।
तो सर आप फेम मिलना चालू हो जाएगा। जी, जो आप रेमेडीज़ की बात कर रहे हैं, बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि वास्तु से रिलेटेड जो भी रेमेडीज़ होती है या जो भी हमें चेंजेस करना है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, क्या ये सही है? नहीं, इट्स अ मिथ। इट इज़ ऑल अबाउट स्पेस प्रोग्रामिंग। मैं आपको शुरू से बोलते आ रहा हूँ, जी। सही दिशा पे सही चीज़ का प्लेसमेंट कर दो, आपका वास्तु हो गया। किचन सही दिशा पे है आपका, बेडरूम्स आपके सही दिशा पे है, टॉयलेट सही दिशा पे अगर प्लेस्ड है, आपका ब्रह्म स्थान इज गुड। और कलर कॉम्बिनेशंस, अतरंगी कलर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं घर के अंदर, हरा, नीला, पीला, काल कलर। मैं आपको बताऊँ, मैं आई हैव डन वन वास्तु इन दुबई। लगभग कुछ 125 करोड़ का विला होगा वो, एमिरेट्स हिल्स में। उस घर के अंदर जब मैं गया तो उन्होंने पूरा घर ऑफ वाइट कलर पे करके रखा हुआ था। कुछ थोड़े बहुत जोन्स में टॉयलेट से प्लेसमेंट, कुछ जो सेप्टिक टैंक था उनके बंगलों के अंदर, वो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा इम्पैक्ट कर रहा था उनकी लाइफ में। उसके लिए उन्होंने वास्तु के लिए बुलाया था। बट मोर और लेस दे आर अचीविंग इन देयर लाइफ। राइट, क्यों? क्योंकि घर के अंदर पूरा मून वाइट कलर करके रखा था, अतरंगी कलर करके रखा। आप सोचो, इतना बड़ा पैलेस वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे घर के अंदर, बट दे हैव केप्ट इट क्लीन, कंटेम्प्ररी, नाइस डिजाइन्स उन्होंने घर के अंदर किए थे, तो वो अच्छे रिजल्ट्स भी क्रिएट कर ही रहा था उनके लिए वो। तो प्रॉब्लम कहाँ पर होता है? जब बहुत ज़्यादा अतरंगी कलर हम घर के अंदर कर देते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम कम्स। सबसे इम्पोर्टेंट टिप आपके व्यूअर्स के लिए, किसी भी तरीके से घर को ऑफ वाइट कलर करके रखो, मून वाइट कलर, पीले कलर की तरफ नहीं जाना चाहिए, मून वाइट कलर अगर हम करेंगे। और घर को नीट एंड क्लीन, पिक एंड प्रैंक, जैसे मैं आपको बोलते आ रहा हूँ कि 45 एनर्जी फील्ड्स हमारे घर के अंदर है। हम जैसे टिप टॉप हम रहते हैं घर के अंदर। हम घर से बाहर जब निकलते हैं, अच्छे सूट वूट पहन के हम घर से बाहर निकलते हैं, परफ्यूम वफ्यूम लगा के, तो लोग हमको पूछते हैं, फटे पुराने कपड़े पहन के कोई मीटिंग भी नहीं करेगा हमारे साथ। बिल्कुल हमारे ट्रांजेक्शन्स ही नहीं होंगे, बोलेंगे भाई कौन आ गया है। वैसे ही हमारे घर के अंदर अगर कोई भी चीज अनऑर्गेनाइज्ड है, क्लीन नहीं है, पपड़ियां बन के निकल रही है, ओवर स्टोरेज करके रखा, आपको पता है कि भाई ये 10 साल से पड़ा हुआ मेरे किसी काम का नहीं है, तब भी भर के रखा हुआ है, निकालो उसको, सर्जिकल स्ट्राइक करो उसका, फिर आप देखो रिजल्ट्स। ट्रीटमेंट से बेटर स्मार्ट प्रोग्रामिंग ऑफ द हाउस। ओके, जैसे आप नीट एंड क्लीन घर की बात कर रहे हैं सर, तो घर में एक स्टोर रूम भी होता है, वो कहाँ पर होना चाहिए? क्योंकि जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए है वो होता है कि उठाकर उसे हमने स्टोर रूम में रख दिया, तो ये क्या चीज़ें, इसे कहाँ रखना चाहिए जो अनयूज्ड चीज़ें हैं? नॉर्थ से लेके ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के जोन के बीच में आप स्टोरेज नहीं बनाएंगे तो बेटर है। बाकी के जोन्स पे अगर आपको स्टोरेज बनाना है बनाइए, बट एज आई टोल्ड यू, प्रॉपर अच्छे तरीके से, कबाड़ी की तरह, कबाड़ा है उसके अंदर तो कबाड़ी की तरह रखना नहीं है उसको। उसको प्रॉपर अच्छे से अलाइन करके सिस्टमैटिक तरीके से कबाड़ को आप रखिए, और वहाँ पर एक लाइट फुल टाइम चालू करके रखिए, एकदम अंधेरा नहीं करना है हमको। दैट इज ओनली द टिप फॉर द स्टोर रूम। ओके, और सर इसी के साथ ऐसी कौन सी चीज़ है जो घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग? आप क्या कहना चाहेंगे कि इस चीज़ को बिल्कुल रहना ही नहीं चाहिए घर में? घर के अंदर का कबाड़। अच्छा, किसी भी तरीके से फटे पुराने कपड़े हैं आप निकाल के फेंकिए उसको, है ना। घर पे बहुत ज़्यादा अगर केमिकल्स रखे होते हैं, है ना, तो वो केमिकल्स भी इतना ज़्यादा घर के अंदर नहीं जितना रिक्वायर्ड है, उतना जो बर्तन धोने के लिए होते हैं या आप कपड़े धोने के लिए जो यूज़ करते हैं, एक स्पेसिफिक जोन पे आप रख दो। स्कैटर्ड करके मत रखिए, अलाइन करके रखिए। घर के अंदर सारी की सारी चीज़ें अच्छे से काम करते हैं। एज आई टोल्ड यू, जितना ज़्यादा अतरंगी कलर आप यूज़ करोगे, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो दीवार के कलर हो, चाहे वो पर्दे हो, वो कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट करेंगे आपके। ओके, और एक टिप हम चाहेंगे सर आपसे कि गुड लक एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप देना चाहेंगे? देखो, ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं जी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आज की डेट में सबको पैसा चाहिए। राइट, तो मैं आपको 2 ऐसे टिप्स देता हूँ मैं। नॉर्थ की डायरेक्शन अगर ओपन है जी, या अगर आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन ओपन नहीं है फॉर एग्जाम्पल, और अगर आपके पास में अपॉर्चुनिटी है जी, कि हम उस जगह की एनर्जी को हम घर पे खींच सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी की बात कैसे बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ मैं। अगर किसी का घर का दीवार कॉमन वॉल शेयरिंग नहीं है नॉर्थ से, अगर वो ओपन है जी, 1 इंच डायमीटर का एल्यूमिनियम का रॉड आप स्पेसिफिकली मार्क कीजिएगा घर के अंदर, जहाँ पर N4 का डायरेक्शन आता है, जो वास्तु का चक्र है, आप लगाएंगे घर के अंदर तो आपको N4 पता लग जाएगा। आप जमीन के अंदर से दीवार के आर पार 1 इंच घर के बाहर, 1 इंच घर के अंदर रहेगा वो जो घर के अंदर एनर्जी खींचेगा, वो खींचेगा एबेंडेंस की। N4 के जो देवता है, अच्छा, उनका नाम है देव भल्लाटा। देव भल्लाटा कौन? जिनके पास कुबेर महाराज की खजाने की चाबी। अच्छा, आप रेमेडी करके देखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, रेमेडी करके देखिए, आप देखिए रिजल्ट्स। अब 6 महीने के अंदर रिजल्ट्स आपको समझ में आ जाएगा। पैसा ही पैसा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज,
कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे घर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, खास तौर पे मैं इन्वर्टर की बात बोल रहा हूँ जी और वाईफाई। ओके अगर आप इन्वर्टर प्लेस करते हो नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन पे, जी ना चाह के भी ऐसा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट हो जाएगा कि आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि यार आज मैं है ना, मेरे को कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आज अगर मेरे साथ फ्यूचर में अगर मेरे पास फाइनेंशियल क्लैशेस अगर क्रिएट हो गए तो मेरा सपोर्ट क्या है, ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ सपोर्ट आ जाएगा, क्योंकि इन्वर्टर सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। अच्छा सेकेंड बेस्ट जोन मिलता है आपका साउथ ईस्ट का जोन। पैसा खत्म हो गया, अपने आप कहाँ से पैसा आ जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई आपका काम हो गया, EMI का पैसा तो निकल गया भाई। अच्छा तो ये 2 जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाईफाई अगर हम प्लेस करते हैं नॉर्थ ईस्ट पे, जिन जैसे व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है ना कि भाई दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट पे वाईफाई को प्लेस कीजिए, आपकी क्लैरिटी को बढ़ा देगा। ओके वेस्ट पे प्लेस कीजिए, आपके प्रॉफिट्स को बढ़ा देगा। वो वाईफाई क्या करता है, एक जोन की एनर्जी को वर्चुअली वो इंक्रीज कर देता है। अच्छा नॉर्थ पे लगा दीजिए आप, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आते रहेंगी। मतलब वाईफाई तो ऐसा है ना सर, जहाँ जगह मिली हम वहाँ लगा देते हैं, तो सोचते ही नहीं है कि कहाँ होना चाहिए। ऑब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक एट्रीब्यूट है, यस उसका एक रोल है। अब वो रोल आप कनेक्ट करो आपके वास्तु के 16 जोन्स के हिसाब से, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। घर में जो चीज आ रही है उसका एक स्थान है, उसको सही जगह रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं शीतल जी आपको मैं, इट इज वास्तु इज सो सिंपल, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है वास्तु में। आपको क्या अचीव करना है, आपके गोल्स क्या है। आपको आपका गोल है कि भाई मेरे को पैसा कमाना है और मेरे को एबेंडेंस चाहिए। आपके पास में एबेंडेंस और पैसे का जोन है नॉर्थ, उस पर काम करो, आपके गोल सेट करो, और आपका विश फुलफिलमेंट का एक बहुत अच्छा जोन हमको मिलता है हमारे घर पे, वेस्ट का जोन। वेस्ट के जोन पे एक देवता होते हैं, उनका नाम है पुष्पदंता। अच्छा पुष्पदंता इज अ मैसेंजर। ओके और पुष्पदंता के बाद जो एक एनर्जी फील्ड आती है वो वरुण देवता। वरुण देवता भी राजा की कैटेगरी में हम काउंट करते हैं। अच्छा प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री आप बोल सकते हो। अच्छा अब मोदी जी के पास अगर किसी को जाना है तो दे कैन नॉट गो डायरेक्टली, भाई मैं आया गेट खटखटाया और आपसे मिल लेंगे वो। तो क्या होता है, पुष्पदंता जो देवता है ना, इज अ मैसेंजर। भाई वो उनके पीए है, उनके पास एप्लीकेशन दो, वो अप्रूव करेंगे तो उनके पास जाएगी, फिर वहाँ पे फाइनल अप्रूवल होगा आपका, मतलब काम तो बन जाएंगे आपके। अच्छा अगर आपके पास ऐसी कोई स्मार्ट लिस्ट बनी है आपकी विश की। स्मार्ट लिस्ट मतलब कि आपका एक मेजर्ड गोल है आपका, कि प्रॉपर टाइमलाइंस के हिसाब से अगर आपने उसको मेजर करके अगर आपने वहाँ पर उस जोन पे विश लिस्ट लगाई है आपकी, चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो, प्रॉपर गोल सेट करके, प्रॉपर SOP सेट करके अगर आप काम कर रहे हो, विश फुलफिल हो जाएगी आपकी। ओके ओके। और सर बहुत से लोगों का मानना होता है कि कोई किराए के घर में रहता है, कोई अपने खुद के बनाए हुए घर में रहता है, तो लोगों को लगता है कि किराए का घर है तो कुछ टाइम के लिए हम यहाँ पर है, तो वो इतना ध्यान नहीं देते हैं वास्तु के ऊपर। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो बेसिक प्रिंसिपल एज आई टोल्ड यू, स्पेस प्रोग्रामिंग पे तो ध्यान देना चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि भाई बहुत ज़्यादा चेंजेस हम किराए के घर पे कर नहीं सकते, बट वास्तु कैसा है कि अगर आप एक टेंट में भी रह रहे हो जी, है ना, कि भैया वही आपका आशियाना है, तो वास्तु उसको भी अप्लाई होगा। एनीथिंग विच इज कवर्ड स्ट्रक्चर वहाँ पर वास्तु अप्लाई हो जाता है। किराए के घर पे भी वास्तु अप्लाई होता है, बट बेसिक बैलेंसिंग करके आप घर के अंदर रहो वास्तु के प्रिंसिपल। अभी तो वास्तु इतना प्रोमिनेंट हो गया, इतने सारे आपको डिटेल्स आपको पढ़ने को मिल जाते हैं, इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है ऑनलाइन, आप परचेज कर सकते हो। वास्तु वेदा इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। वास्तु वेदा इज बीन रिटन बाय मी। आप देखेंगे उसमें बहुत स्टेप बाय स्टेप्स मैंने बहुत अच्छे से मैंने बताया गया स्पेस प्रोग्रामिंग के बारे में। तो अगर आप वो पढ़ते हैं, देवता को कैसे बैलेंस करना है वो बताया मैंने उसमें, देवता की रेमेडीज के बारे में मैंने बताया हुआ उसमें। अगर आप देखते हो, उसको फॉलो करते हो, तो फिर आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल जाते हैं। और कोई ये बुक अगर लेना चाहे तो सर कहाँ पर अवेलेबल है? अवेलेबल इन Amazon, वास्तु वेदा के नाम से है जी। तो वास्तु VAASTUVEDA, The Art of Balancing Energy is the name of the book. Okay. तो वास्तु आप Amazon पे जाके आप you can take it. बिल्कुल, अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो आप इस बुक को भी रीड कर सकते हैं, और सर ने आपको बताया कि कहाँ मिलेगी आपको ये बुक, तो बिल्कुल आप मंगवा लीजिए इसे और देख लीजिए, और भी सारे आपको इनपुट्स इसमें मिलेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी जानकारी देने के लिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। Thank you Shitil ji for having me here. Thank you so much. Thank you.